जिंदगी का जश्न कुछ इस तरह मनाते हैं, कुछ अच्छा याद रखते हैं, कुछ बुरा भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं पवन चौहान आपके इस दिन को और रंगीन और ख़ास बनाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, आज साइंस संरचना फाउंडेशन का 6वां वार्षिक महोत्सव है, यानी 6th एनुअल डे है। तो आपका डेटा कम खर्च करते हुए और आपका वक्त कम खर्च करते हुए मैं आपको अपनी संस्था के बारे में संक्षेप में बताता हूँ। हमारी संस्था की स्थापना 2008 में हुई थी और तब से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है और 2014 से ये एक रजिस्टर्ड संस्था के रूप में सक्रिय है। हमने अभी तक 3000 बच्चों को शिक्षित किया है और अभी आगे की जानकारी के लिए मैं अपनी फाउंडर सुश्री यामिनी शर्मा को आप सभी से जोड़ने जा रहा हूँ। थैंक यू पवन। नमस्कार, मैं यामिनी शर्मा पवन के साथ आज इस वर्चुअल स्टेज को शेयर कर रही हूँ। साल आए साल गए, जिस बीज को हमने 2008 में बोया था, 2014 में उसने पौधे का रूप लिया और 2020 आते आते वो पौधा पेड़ का रूप ले रहा है। इस पूरे सफर को बनाने के लिए कई लोगों ने हमारा साथ दिया। ऐसे में एक साथ था, एक हाथ था सीनियर एडवाइजर प्रोफेसर डी एच नाथ का। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सर आपकी सारी टीचिंग्स हमारे साथ रहेंगी और हम उन पर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। देश आज जिन हालातों में है, उन हालातों में ये कहना कि हम बहुत खुश हैं थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हर हालात हमें सिखाते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, हम मुस्कुराएं और हम सब मिलकर साथ रहें। ये समय भी एक टीचर की तरह हम सबके सामने आया, जिसने हमें न जाने क्या क्या सिखाया। आज का पूरा प्रोग्राम साइंस संरचना फाउंडेशन अपने वेबक्यू 2020 को डिवोट करता है हमारे सभी के सब कोरोना वॉरियर्स को और साथ ही साथ उन मजदूर भाई बहनों को जो अपने घर की ओर निकल पड़े हैं कई किलोमीटर्स पैदल चलते हुए। हम आशा करते हैं आप सभी के सब जल्द से जल्द घर पहुंचे, सुरक्षित घर पहुंचे। अपना ध्यान दें। और अब मैं इस प्रोग्राम को आगे हैंड ओवर करती हूँ पवन को और हम आशा करते हैं कि ये छोटी सी प्रस्तुति आप सबको बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच दी। चलिए जश्न शुरू करते हैं। कहा जाता है अगर कोई भी अच्छा कार्य करने जा रहे हो और बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। तो मैं अपनी प्रेसिडेंट श्रीमती अर्चना शर्मा को आप सभी से जोड़ने जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना शर्मा साइंस रत्ना फाउंडेशन की प्रेसिडेंट आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सब मिलकर आज एसएसएफ का एनुअल डे मनाने जा रहे हैं। हर वर्ष हम सभी एक प्रांगण में एकत्रित होकर यह दिन बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं, परंतु आज कोविड-19 की मुश्किल घड़ियों में हम सभी अपने अपने घरों में बैठकर यह दिन मना रहे हैं। हर दिन कुछ नया सीखने और सिखाने में समय कैसे बीत गया इसका पता ही नहीं चला और यह कारवां जो एक छोटे से प्रयास के साथ 20 मई 2014 को शुरू हुआ था, वो आज 6 वर्षों का अनुभव संग्रह बन गया है। मैं हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करती हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरे साथ इस प्रयास को सफल बनाने के लिए जुड़ता चला गया। वो छोटे बच्चे, उनके माता पिता जिन्होंने हम पर विश्वास किया और हमारे अध्यापक, वॉलंटियर्स और हम सभी के परिवार के सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हम साइंस रत्ना फाउंडेशन के रूप में कहलाए। आज जब ज़्यादातर लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, ऐसे में अपने इस युवा साथियों को देखकर मुझे बेहद गर्व होता है जो निस्वार्थ भाव से मानवता का पाठ, भाईचारे का संदेश अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इस टीम ने जो हर व्यक्ति को साक्षर करने का बीड़ा उठाया हुआ है, हर बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो संकल्प लिया हुआ है, उसमें हम सफल होंगे। मेरा और मेरी इस टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और युवा सहयोग की एक छोटी सी पेशकश आप सभी को पसंद आएगी। अंत में मैं हमारे देश के सभी डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिसमैन, सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें जज्बा दिया ऐसी महामारी में भी आगे बढ़ने का। अंत में मैं अपने सहयोगियों और बच्चों के साथ उन शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो गए। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच मैम। अब आपका ज़्यादा वक्त और डेटा खर्च ना करते हुए
चलिए जश्न शुरू करते हैं। जिंदगी संगीत के बिना खाली होती है और हम आपके इस खालीपन को आज संगीत से भरने जा रहे हैं। मुझे आशा है आपको बेहद पसंद आएगा। मैं शशिकला साइंस संरचना फाउंडेशन में शिक्षिका के पद पर नियुक्त हूँ। मैं आपको साइंस संरचना के विषय में कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ। ये साइंस संरचना अर्चना की रचना ही तो साइंस संरचना। अर्चना इस संरचना की जड़ है तो हम सब इसकी शाखाएं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे इस जड़ और शाखाओं से निकले फूल, जिनकी महक से ये संरचना हमेशा महकती रहे। ये साइंस संरचना अर्चना का तप, वह मेहनत, वह पसीना ही तो है साइंस संरचना। आपसे संरचना से हम, जिसमें भूल जाते हम सब अपना गम। ये साइंस संरचना तन मन धन से सिंचित यह उपवन बाबा का ही तो आशीर्वाद है, जिसका चखा हम सब ने प्रसाद है। अर्चना की संरचना ये साइंस संरचना। अर्चना की रचना यामिनी का हाथ, आशीष और रजा का साथ, पवन का वेग, शिखा की सीख, कुमकुम की लाली, अनुभा का अनुभव, ईशा की हंसी निराली, जया की कोमलता, माधुरी की मधुरता, अभय अमित मान का अंदाज, दिव्या ऋचा और गीता का दिव्य मिलन, यही तो है साइंस संरचना। ये साइंस संरचना। थैंक यू। बच्चों, मैंने आपके लिए एक कविता बनाई है। कविता का नाम है बच्चे और कोरोना। तो बच्चों, कविता को ध्यान से सुनो तुम प्यारे बच्चों, मेरी यह एक बात, डर के रहना कोरोना से, दिन हो या रात। फैली है ये महामारी, एक नई सब ओर, क्या बड़ा क्या छोटा, सबको दिया है झकझोर। हाथ धोना साबुन से, एक नई कई बार, हाथ धोना साबुन से, एक नई कई बार। थूकना न इधर उधर, साफ रखना घर बार। खांसी आए या आए छींक, मुंह जरूर ढक लेना तुम। जो भी खाना जब भी खाना, ताजा ही बस खाना तुम। दवा नहीं इस वायरस की,
दवा नहीं इस वायरस की, होर लगी है कोशिशों की। ऐसे में हमें कोरोना को हराना है, घर में रहकर भी मुस्कुराना है। पालन करोगे गर नियमों का, छट जाएगा कहर कोरोना का। फिर करना मस्ती जी भर कर, खेलना कूदना मिलजुल कर। ठीक है बच्चों, ऐसा ही करना। नमस्कार, मैं साधना नाथ सुंदरेशन आज साई संरचना फाउंडेशन के वार्षिक उत्सव पर एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता के रचयिता हैं श्री दुखहरण नाथ जी, जो कि मेरे पिताजी हैं। कविता का शीर्षक है महामारी। मच गया हाहाकार, आ गया कोरोना काल। मच गया हाहाकार, आ गया कोरोना काल। कोरोना तूने कर दिया धमाल, कोरोना तूने कर दिया धमाल। दुनिया का कर दिया चक्का जाम, तूने दुनिया का कर दिया चक्का जाम। जनता की वृद्धि का, देश की समृद्धि का, जनता की वृद्धि का, देश की समृद्धि का। खलियों और खलियानों का होता रीता भंडार है, होता रीता भंडार। मच गया हाहाकार, आ गया कोरोना काल। कोरोना तूने कर दिया कमाल, कोरोना तूने कर दिया धमाल। बेकारी और भूखमरी, बेकारी और भूखमरी करती चित्कार। बेकारी और भूखमरी कर रही चित्कार, हर और मचा हाहाकार। फिसला सिकुड़ा जीवन मजदूरों का, फिसला सिकुड़ा जीवन मजदूरों का। रोजगार छिना अनगिनत गरीबों का। पलायन करते वो मजबूर, पलायन करते वो मजबूर। हृदय में लेकर कोरोना काल की व्यथा। मच गया हाहाकार है, आ गया कोरोना काल। कोरोना तूने कर दिया धमाल। भय के मोहाल में भी, भय के मोहाल में भी सिखा गया तू। भय के मोहाल में भी सिखा गया तू। सामाजिक दूरी रखते हुए भी परिवार का महत्व बता गया तू। सामाजिक दूरी रखते हुए भी परिवार का महत्व बता गया तू। एक छत के नीचे रहते, एक छत के नीचे रहते, फिर भी अनजान एक दूसरे के भावों से। एक छत के नीचे रहते, फिर भी अनजान एक दूसरे के भावों से। सूने छत और आंगन में, सूने छत और आंगन गुलजार आज तेरे आने से। मच गया हाहाकार है, आ गया कोरोना काल। कोरोना तूने कर दिया धमाल। अपनेपन का एहसास सिखा गया तू, अपनेपन का एहसास सिखा गया तू। छतों पर खेलते आँख मिचोली आज, छतों पर खेलते आँख मिचोली आज। परिवार के साथ बाबा दादी, बाबा दादी नाना नानी से सुनते राजा रानी परियों की कहानी। बाबा दादी नाना नानी से सुनते परियों की कहानी। आंगन में लूडो ताश कैरम और शतरंज की जमती बाजी। आंगन में लूडो कैरम ताश और शतरंज की जमती बाजी। जीतने पर खुशी की लहर दौड़ जाती। मच गया हाहाकार, आ गया कोरोना काल। मच गया हाहाकार, आ गया कोरोना काल। अपनों के बीच प्यार बढ़ा गया, अपनों के बीच प्यार बढ़ा गया। विश्वास की कमजोर डोर मजबूत बना गया। कोरोना तूने कर दिया कमाल, कोरोना तूने कर दिया धमाल, कोरोना तूने कर दिया धमाल। हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम साई संरचना फाउंडेशन का वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कोरोना। डरो न कोरोना से तुम, डरो न कोरोना से तुम। हौसला रखो मत हो निराश, हौसला रखो मत हो निराश। डरो न कोरोना से तुम, रखनी है बस थोड़ी सी सावधानी, रखनी है बस थोड़ी सी सावधानी। बच सकते हो कोरोना से तुम, बच सकते हो कोरोना से तुम। घर के बाहर जब भी जाना, घर के बाहर जब भी जाना, मास्क पहनकर ही जाना। घर के बाहर जब भी जाना, मास्क पहनकर ही जाना। डरो न कोरोना से तुम, भीड़ भाड़ से बचो तुम, भीड़ भाड़ से बचो तुम। घर के अंदर जब भी आना, घर के अंदर जब भी आना। 20 सेकंड तक
20 सेकंड तक हाथों को अच्छे से धोना। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव साई संरचना फाउंडेशन से आज साई संरचना के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आपको कवि आनंद परम द्वारा लिखित एक कविता कोशिश कर हल निकलेगा सुनाने जा रहे हैं। आज कोरोना के दौर में जब सब लोग अपने आप को निराशा के भंवर में फंसा हुआ पा रहे हैं, ये कविता आपको जोश से ओत-प्रोत कर देगी। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सर मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं साई संरचना फाउंडेशन से अमित। बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक हंगेरियन शूटर कैरोली की, जो हंगरी की फौज में एक फौजी था और 1936 के ओलंपिक्स के लिए शूटिंग की तैयारी कर रहा था। कैरोली एक बेहतरीन लेवल का शूटर था, परंतु फिर भी उसको 1936 के ओलंपिक्स लिस्ट में जगह नहीं मिली, क्योंकि वो एक छोटी पोस्ट पर फौजी था और उस वक्त तक ये नियम था कि केवल बड़े अफसरों को ही लिस्ट में मौका मिलता था। यहाँ पर कैरोली की कोई गलती ना होने के बावजूद कैरोली के साथ भेदभाव हुआ, पर कैरोली ने उससे हार नहीं मानी और 1940 के ओलंपिक्स की तरफ तैयारी करता रहा। पर यहाँ भी समय को कुछ और मंजूर था और 1938 में उसकी फौज की ट्रेनिंग के दौरान एक खराब ग्रेनेड फटने से उसका राइट हैंड, जिससे वो शूटिंग करता था, पूरी तरह से जख्मी हो गया। अब लोगों को लगा कि कैरोली का शूटिंग करियर यहीं पे खत्म है, पर कैरोली को ये मंजूर नहीं था। 1939 के एक नेशनल कंपटीशन में कैरोली वापस आए और लोग ये देखकर हैरान हो गए कि कैरोली इस बार अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग कर रहा था। और ना ही केवल उसने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया, बल्कि उसमें गोल्ड मेडल जीता। अब कैरोली 1940 के ओलंपिक के लिए पूरी तरह तैयार था, पर समय को कुछ और ही खेल खेलना था। इस बार 1940 के ओलंपिक्स तृतीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित हो गए और यही 1944 के ओलंपिक्स में भी हुआ। अब कैरोली 1948 के ओलंपिक्स तक 38 साल का हो गया था, जिस वक्त तक कई बड़े बड़े प्रोफेशनल शूटर्स रिटायर हो जाते हैं। उनकी शरीर, उनके हाथ, उनके खेल का साथ नहीं देते। पर 1948 ओलंपिक्स में कैरोली वापस आया और लोग ये देखकर हैरान हो गए कि उसने उस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और उसके अगले 1952 के ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता और लगातार 2 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया। इस वक्त शायद हम सभी के जीवन में कुछ ऐसा ही समय चल रहा है, जब चीज़ें हमारे काबू में नहीं हैं। हमारी लाख कोशिश करने के बावजूद, हमारी अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ने के बावजूद, पूरी तैयारी करने के बावजूद हम चीज़ों को संभाल नहीं सकते। और ऐसे समय में कैरोली जैसे लोग हमें सीख देते हैं कि कई बार सिर्फ इंसान गलत नहीं होते, वक्त भी गलत होता है। और ऐसे समय में हमें डगमगाना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ पूरे संकल्प और दृढ़ निश्चय से बढ़ते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, मैं दिव्या मित्तल साई संरचना फाउंडेशन की तरफ से आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। एक बार एक किसान का अपने पड़ोसी से, जो कि उसका परम मित्र भी था, से बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़े में गुस्से में आके किसान ने उसे बहुत भला बुरा कह दिया, परंतु बाद में किसान को बहुत पछतावा हुआ। वह एक संत के पास गया। उसने संत से कहा, महाराज, मैंने अपने परम मित्र को बहुत ही अपशब्द कह दिए हैं, कृपया करके मुझे कुछ उपाय बताइए, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। संत ने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम जंगल में जाओ और बहुत सारे पक्षियों के पंख इकट्ठे करो और शहर में जाकर उसे चौराहे के बीचों बीच रख दो। किसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। वापस आकर उसने कहा, महाराज, अब बताइए आगे क्या करना है। तो संत महाराज ने कहा, अब वापस जाओ और वो पंख इकट्ठे करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, परंतु तब तक हवा की वेग से वो पंख इधर उधर उड़ चुके थे और उन्हें इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन हो चुका था। वो वापस आया। उसने महाराज संत, वो पंख अब मैं नहीं इकट्ठे कर सकता, अब मैं क्या करूं। तो किसान ने कहा, जिस प्रकार तुम वो पंख इकट्ठे नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम्हारे मुख से निकले हुए या किसी भी इंसान के मुख से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। इसलिए इसका यही एक उपाय है कि तुम जाओ और जाकर अपने दोस्त से क्षमा मांगो। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुस्से में आके अपना संयम नहीं खोना चाहिए। जैसे हैं, जैसा भी हमें गुस्सा आ रहा है, हमें अपना संयम और अपने ऊपर काबू रखना चाहिए,
किसी को भी अपशब्द कहने के बाद आप उसे वापस नहीं ले सकते। वो कहते हैं ना, तरकश से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे यही निवेदन है, चाहे किसी भी मुश्किल घड़ी हो, कितना भी आपको बुरा लग रहा हो, परंतु कभी किसी को अपशब्द ना कहें, क्योंकि उसके बाद हमें पछतावा होता है, परंतु उस पछतावे के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। और इस कोरोना की घड़ी में मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। वो हमेशा कुछ समय बाद दस्तक देता है और हर बार चेहरा अलग होता है। आज फिर किसी ने दस्तक दी है और हर बार की तरह आज भी इस शख्स का चेहरा अलग है। वो खुशी से रह रहा था कि एक पल बाद वो कहीं चला गया। इंतजार किया, बहुत किया, रहा तकी, बहुत तकी, यकीन था लौट आएगा, पर नहीं आया। और अचानक एक और दस्तक, और हमेशा की तरह इस शख्स का चेहरा अलग, और आते ही वही सवाल, कमरा खाली है? और मेरा वही जवाब, हाँ अंदर आइए। मेरा नाम अनवर श्रीवास्तव है। मैं आपके सामने एक सॉन्ग गाऊंगी। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार तू उस पार, ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मत खेल, मत खेल, मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदनी पिया की, मैं संगनी साजन की। मैं शंकर दत्त साइंस रचना फाउंडेशन के वार्षिकोत्सव एनुअल डे पर एक पहाड़ी गीत सुनाऊंगा, जिसको आप सुन के लगता है आनंदित होंगे। गाना है बेड़ू पाको बारू मासा। शायद इसको आप सभी लोग सुने हुए होंगे, पर मैं भी, जबकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, गा रहा हूँ। बेड़ू पाको बारू मासा, बेड़ू पाको बारू मासा, नरण का फल पाको चैता मेरी छैला, नरण का फल पाको चैता मेरी छैला। बेड़ू पाको बारू मासा, नरण का फल पाको चैता मेरी छैला। अल्मोड़ा का लाल बजारा, ओ अल्मोड़ा को लाल बजारा, नरनी लाल मटी की सीढ़ी मेरी छैला, नरनी लाल मटी की सीढ़ी मेरी छैला। हेलो दोस्तों,
अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। वो ज़िंदगी और ज़िंदगी की आज़ादी जिसे हम कितने हल्के में ले लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या कीमत है ज़िंदगी की उस आज़ादी का, स्वतंत्रता का। लेकिन जब वो छीन जाती है, जैसे कि इस समय हो रहा है, तब हमें पता चलता है कि वो कितनी कीमती है ना। अब पंछियों का शोर कुछ सुनाई सा देने लगा है, हवाओं में अब ताजगी सी महसूस होती है। बरसों बाद शायद ध्यान गया उस आसमान पर, तो देखा तारे अभी भी टिमटिमाते हैं। वो बंधन से मुक्त हैं, ये सोचकर कुछ ज़्यादा ही इतराते हैं। एक अजीब सी शांति है फिजाओं में, खुशबू बिखरी है इन हवाओं में, पर तरसता है दिल उस शोर को जो शाम को बच्चे गलियों में मचाते थे, अचानक शीशे तोड़कर भाग जाया करते थे। कभी साइकिल की घंटी, कभी बैट बॉल की आवाज़, यह सब सुनने को दिल बहुत तरसता है आज। जो कभी शोर सा लगता था वो अब संगीत सा लगता है। मन सुनने को ये सब अब बहुत तरसता है। वो बेझिझक कभी बाजार तो कभी पार्क में चले जाना, कभी ऑफिस की भीड़ तो कभी शाम को वॉक पर सहेलियों से टकरा जाना। कभी सोचा ना था जिस एकांत को तरसते हैं हम, वो हर पल में समा जाएगा। यह जिंदगी चलती रहे तो ही भली है, यह सिखा जाएगा। पर फिर खुद को समझाती हूँ, ना उदास हो दिल, यह दिन भी गुजर जाएगा। अब खुद पर संयम रख इन दिनों को बिताना है। जो अपने हैं उनके साथ अभी सब अपना घर संवारना है, और फिर इन खामोशियों के दौर से निकल महफिलों को सजाना है। बच्चों के शोर से पार्क और गलियां फिर गूंजेंगी, फिर पार्क में लगेंगी दोस्तों की महफिल। बस मेरे दोस्त, अब थोड़ा सब्र दिखाना है, थोड़े दिनों का अंकुश ही बगिया महकाएगा। वक्त कैसा भी हो दोस्त, गुजर ही जाएगा। वक्त कैसा भी हो दोस्त, गुजर ही जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति भटनागर है और आज मैं आप सभी के सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। थैंक यू। নমস্কার, আমি সাহিত্য রচনা ফাউন্ডেশনের শিক্ষিকা বকুল বাদুলি বলছি। আমি তোমাদের সবাইকে একটা গান করে শোনাচ্ছি। ধিতাং ধিতাং বলে এই মাদলে তাল তোলে, আর আনন্দ ছলে আকাশ ভরে যোছনায়। আই ছুটে সকলে এই মাটির ধরা তলে, আজ হাসির তলে নতুন জীবন গড়িয়ায়। আই রে আই, লগ্ন বয়ে যায়, মেঘ গুড় গুড় করে চাঁদের সীমানায়। পারুল বন্ডাকে চম্পা ছুটিয়ায়,
বুড়গিরা সোফাকে কোমর বেঁধে আয় আই রে আয়। नमस्कार, मैं शंकर दास साइंस संरचना फाउंडेशन वसुंधरा गाजियाबाद वाली शाखा से। आज हमारी संस्था का वार्षिक महोत्सव है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष हम एक साथ एकत्रित होते हुए इस महोत्सव का आयोजन नहीं कर सकते, पर उसी महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए हम दूरसंचार के माध्यम से प्रस्तुत हैं। और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ राज कपूर साहब के अनमोल गीतों का खजाना लेकर, जिनसे जीवन में एक नया संचार आता है। तो आइए मेरे साथ साथ आप भी गुनगुनाइए और जीवन में एक नव संचार की ऊर्जा को जागृत कीजिए। टिन निन 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 निन। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना ऐसे का नाम है। नमस्कार, मैं गीता सुंडली साइंस संरचना फाउंडेशन की ओर से एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता के रचनाकार हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, 1000 भेष करके आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। 1000 भेष करके आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है,
बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी त्रिपाठी है और आज मैं आप सभी के समक्ष साई संरचना फाउंडेशन के एनुअल फंक्शन के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बीते हुए कुछ दिनों में हमारे कुछ सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिनके लिए आज मैं आप सभी को ये कविता सुनाने जा रही हूँ। है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तौल लाई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। की है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, हमने लौटाए सिकंदर सिर झुका, हमने लौटाए सिकंदर सिर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मंधरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बया है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या गजब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। की है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गया है। नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम लतिका थवानी है। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय, जाने दो
पका पेड़ या पका पपीता? पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा। कपड़ा? আমি একটা কবিতা বলতে চাই। থানায় গিয়ে সেদিন ভোরে বলল কেঁদে হাবু, নালিশ আমার মন দিয়ে খুব শুনুন বড় বাবু। চারজন ভাই আমরা একটা করে থাকি, সুখকে আমি সারাদিন রাত ভগবানকে ডাকি। বড়দা পোষেন সারটা বেড়াল, পোষেন ছোট বড়, মেজদা পোষেন 8টা কুকুর, যতই বারণ করো। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है समय का मोल। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईद से ईद जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। छोटी छोटी जल की बूंदे सागर बन लहराती है, पृथ्वी के कण से ये पृथ्वी बन जाती है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है, पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। धन्यवाद। माय नेम इज़ राबिया बेगम। मैं साइंस संरचना फाउंडेशन की एनुअल फंक्शन पर बच्चों के लिए एक गीत गा रही हूँ। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी आंखों में क्या है। The sounds of the streets. लेके जाऊंगा दिल तेरा, रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहां से मिटा। My name is M. Firdaus. My mother's name is Rabia Begum. I live in MP. मैं साइंस संरचना फाउंडेशन में पढ़ती हूँ और इसके एनुअल फंक्शन के लिए एक छोटा सा डांस प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
संरचना फाउंडेशन में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक कविता पेश करना चाहती हूँ। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, खुशी उम्मीदों के लिए कोई ताली नहीं होती, जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। नमस्कार। Hello friends, my name is Samar Srivastava. Today I am going to tell you a poem, and the poem name is The Little Plant. In the heart of a sheet, bear deep, so deep, a tiny little plant lay fast asleep. Wake shake the sunshine and cleave to the light. Wake shake the voice of raindrop bright. The little plants heard and it rose to see what wonderful outside world might be. Thank you. की कर ले तू यारी सुबह तक मान के मेरी बात, तू ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। छोड़ के सारा शर्म और नाच, मैं ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू। Hi everyone, this is Prachi and I worked as a volunteer with Sai Sanrachna Foundation last year, and I feel so blessed that I got that opportunity. For me, Sai Sanrachna Foundation is a place which is full of love and happiness. A place where personally I learned so many things, and not only from teachers but also from those lovely and talented kids. I will never gonna forget that phase of my life. It was one of the most memorable for me. My friends Ishita, Srishti, Dheeraj, they made that journey even more beautiful and memorable. I remember I go to class of my own, and Azim, Amira, Bharat were the three little bunnies I got. And Azim was the one जो मस्त मौला था. He was one of the most मौला kind of child of the tribe. Amira was the one जो सबसे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी. भरत बहुत कम बोलता था, बहुत ही कम बोलता था actually. But उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी कि his smile took away my heart. I know world is going through a pandemic situation this time, and this is one of the difficult phase we are going through. And I appreciate the effort that the team took to celebrate their special day through the visual mode. On this very occasion, I would like to quote few lines from one of the poem written by Harivansh Rai Bachchan ji. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जो दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सहज बनता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Thank you mentors for making us feel so special, for making us feel that we are also a part of the team, for every lesson and discussion we used to have. Thank you so much for everything. Stay home, stay safe, we miss you, take care, bye bye. मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन मौसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा।
मुखड़ा चांदा टुकड़ा नी तेरी अनक तेरे शू क्या बात है क्या बात है नी तेरा काजल कर दे पागल हिप्नोटाइज करे जट नूं क्या बात है क्या बात है तेरे लगदा कराची दी फैन मर जानी है बुगाटी दी दिल कर तेरे नाल बन्निया रवा तेरे जिस्म च खुशबू लाची तेरी अख ते तिखा नक ते तो माशाअल्लाह क्या बात है ओ साकी साकी रे साकी साकी आवाज रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी हाय गाइस, माय नेम इज अंशिता श्रीवास्तव और मैं अनुभा श्रीवास्तव की एक ही डॉटर हूँ। और जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने साई संरचना फाउंडेशन ज्वाइन किया है। और कब साई संरचना फाउंडेशन बड़ा हो गया मेरे को पता ही नहीं चला और उसके साथ साथ मैं भी बड़ी हो गई। तो मैं अपना गाना स्टार्ट करती हूँ। ओके,
Hindu, friend, well-wisher and supporter of SSF. So we are all here today to celebrate 6th birthday of our dear Sai Sanrachana Foundation, and I have written down a few lines for all of you. I would like to read it out. Dear SSF team, many congratulations and best wishes on completion of another landmark year. This is also the time to look back and acknowledge everyone who has been a part of our journey so far. So here goes the lines. एक छोटी सी थी पहल जीवन को रोशन करने की, बच्चों के बचपन में ज्ञान और खुशियां भरने की। हम चलते गए और कारवां बढ़ता गया, उम्मीदों और सपनों से हमारा दामन भरता गया। Wishing you much happiness and success always. Happy birthday once again. Stay safe, take care and hope to meet you soon. Bye. नमस्कार, मेरा नाम नीमा है। मैं आपके सामने कविता बोलने जा रही हूँ जिसका नाम है किस्तों में मत जिया करो। हर पल है जिंदगी का उम्मीदों से भरा, हर पल है जिंदगी का उम्मीदों से भरा, हर पल को बाहों में अपनी भरा करो, किस्तों में मत जिया करो। सपनों का है ऊंचा आसमान, पूरा लंबी भरा करो, गिर जा तुम कभी फिर से खुद उठा करो, किस्तों में मत जिया करो। आए जो गम के बादल कभी हौसला तुम रखा करो, हिम्मत से रब की करवट बदला करो, किस्ता मत ये करो। जिंदा हो जब तक तुम जिंदगी का साथ न छोड़ा करो, लगा के अपनों को गले गैरों के संग औरों के संग भी हंसा करो, औरों की सुनते हो कुछ अपने मन की भी किया करो, किस्ता में मत जिया करो। माय नेम इज़ तौसीन फिरदौस। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी उसमें जो भी गलती हो मुझे क्षमा करें। मंदिर में मूर्ति की वो पूजा किस काम की है, जब किसी अपने के घर रोटी न शाम की, जब किसी अपने के घर रोटी न शाम की है, भूखे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, उनका भी दिल होता है, उनका भी दिल रोता है। आओ एक काम करें, आओ एक काम करें, नए सुरे बातें करें, जैनों का मान बढ़ाएं, जिनको ज़रूरत हो हमारी उनके हम काम आए। पैसों को छोड़ेंगे अब हम अपनों को गले लगाएं, चल छोड़े अपने पर आए, चल छोड़े अपने पर आए, अब हम इंसानियत दिखाएं, जिनको ज़रूरत हो हमारी उनके अब हम काम आए। मंदिर में मूर्ति की वो पूजा किस काम की है, जब किसी अपने के घर रोटी न शाम की है। दिशा गुरु दिशा धीरे धीरे लड़ते
सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कृष्ण जी की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधाओं को चूम साधु धाम पांडव आए कुछ सब दिन सोता है देखे मैत्री की राह बताने को सबको बताने को दुर्योधन को समझा विष्णु विद्वान बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो वादा तो पर इसमें यदि वादा तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को मारने चला जो था असभ्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता पहले विवेक मर जाता। हरि ने विष्णुकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग दृश्य डोले भगवान कुपित होकर जंजीर बनाकर साथ मुझे हाँ दुर्योधन पास मुझे यह देख गगन मुझ में ले है यह देख पवन मुझ में ले मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में ले है संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ उद्याचल मेरा दित्यपाल भूमंडल वक्षल विशा भूज परे दीवन को घेरे हैं मैं नक मेरु पग मेरे दीप्ते जोगरा निच्छन निकास है मेरे मुख कंधे भांड देख मुझ में नमस्ते, मेरा नाम भानु है। मैं आपके सामने तेरी मिट्टी गा रहा हूँ। तलवारों पे सरवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है अब जाके कहीं हमें सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी या रहे ना रहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुलवड़ के मैं खिल जावा। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं साइंस संरचना फाउंडेशन में एज अ वॉलेंटियर अपना योगदान देता हूँ। हमारा बचपन कैसा था? बचपन जैसा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बचपन और बच्चों की। बच्चों की सबसे बड़ी विशेषता और गुण उनकी मासूमियत होती है। उनका हंसना, चहकाना, चमकती हुई उनकी आंखें और भगवान जैसे उसकी मुस्कुराहट। ऐसा लगता है पूरा ब्रह्मांड उनके चेहरे पर बसा हो। लेकिन दोस्तों, इन कोरोना वायरस की महामारी में बच्चों की मुस्कुराहट, चहकाहट और उनकी हंसी कहीं छुप सी गई है। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस की महामारी का समाधान जल्द से जल्द हो। हेलो, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं साइंस संरचना फाउंडेशन के सफलतम 6 वर्ष पूरे होने की खुशी में आपको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं आज इसी उपलक्ष्य में अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मजदूर। कहते हैं इनको मजदूर, मेहनत करते हैं भरपूर, अक्सर रहते घर बार से दूर, जाने कितने ही शहरों को आबाद किया इन्होंने और आज खुद ही है मजबूर। क्या ये लोकतंत्र नहीं है? क्या यहाँ सभी समान नहीं? यही व्यवस्था हुई तुमसे
क्या ये इनका अपमान नहीं? धन्यवाद। हेलो, मेरी नाम रानी है, 12वीं फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और मैं आज आप सभी को एक स्तुति सुनाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आपको सब मेरी स्तुति अच्छी लगेगी। ही मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ही मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल दरबार वो बीज जो पड़ा है, होगा विशाल दरबार वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथी है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथी है हमारे, हर काम उसके रहती हर दम हुआ पड़ा है। कभी भी हार ना हिम्मत से कदम बढ़ाओ, कभी भी हार ना हिम्मत से कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू दोस्तों, मैं सौम्या, मेरी मम्मी आपके साई संरचना फाउंडेशन में एक वॉलंटियर के रूप से काम करती हैं। आज इस इम्पोर्टेंट डे पे मैं आपके सामने एक डांस परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। मेरे को आई विश आपको अच्छा लगे। मैं दिन भर सोच में डूबूं, मेरा कभी चाहूं न सोऊं, क्योंकि मेरे सपनों में ओ सजना मैंने पायल चमकाई, अब तो बाजा तुम हर जाए, मैंने पायल चमकाई, अब तो बाजा तुम हर जाए। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, जाना अब तरसा ओ सजना, आ जाना अब तरसा। में कचरा बाल में कचरा बिंदिया जो लगाई रे, देखते मेरी मस्त जवानी चलता भी शर्माए मेरी चूड़े। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हेलो, मेरा नाम शंकी कुमार है। मैं एसओएल का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ और मैं आज आप सभी के सामने एक बहुत सुंदर गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी को ये गाना पसंद आएगा और आपके इन कामों के लिए मेरी तरफ से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा। कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस लिख। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगराम है और जैसा कि आप जानते हैं कि साई संरचना फाउंडेशन के
एनुअल फंक्शन पर सभी ने कुछ न कुछ पेश किया है, तो मैं आपके सामने अपना मन पसंदीदा गाना पेश करना चाहूँगा। मैंने दिल से कहा ढूंढ ला ना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ ला ना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। बेचारा कहाँ जान। हेलो, मेरा नाम है अंकिता और मैं आज साइंस संरचना फाउंडेशन के इस खूबसूरत दिन पर एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्योंकि आज हम सब साइंस संरचना फाउंडेशन का एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो स्पेशली मैं ये जो गीत है वो बच्चों के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये गीत बहुत पसंद आएगा। तो गीत के बोल हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चलें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। मिल के चले हम, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। कितनी अच्छी चीजें वो देता हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। कितनी अच्छी चीजें वो देता हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। मिल के चले हम, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। छोटा प्यारा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े। छोटा प्यारा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े। मिल के चले हम, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। थैंक यू। मुझे पता है आपको कैसा लग रहा है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर ना पड़े हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भगवान नहीं होता। मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें सहयोग किया, हमें प्रेरित किया, हमारे हर कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहे। अभी इसी बीच, इसी कड़ी में मैं अपनी फाउंडर सुश्री यामिनी शर्मा जी को फिर से आप सभी के साथ जोड़ने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आपने अपने अपने कमेंट्स, अपने लाइक, अपने हाथ से हार्ट इमोटिकॉन से और स्माइली इमोटिकॉन से यहाँ पर होने वाली हर प्रस्तुति को सराहा भी होगा। मैं यामिनी शर्मा इस प्रोग्राम के अंत में कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनको धन्यवाद दिए बिना शायद ये प्रोग्राम अधूरा सा लगे। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारी प्रेसिडेंट मिसेस अर्चना शर्मा को, हमारे को फाउंडर मिस्टर आशीष राय को, हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रदीप तिवारी को और हमारे जॉइंट जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सैयद फरूक रजा को। इन लोगों के विजन, इन लोगों के थॉट्स हमेशा हमें हेल्प करते हैं हमारे को न्यू स्ट्रैटेजीज फाइंड आउट करने में और इस संस्था को आगे बढ़ाने में। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स पवन चौहान एंड अभिजीत बदोली को। मैं इसके अलावा थैंक्स बोलना चाहूँगी लेंस फाउंडेशन को, एक्शन टेसा को और संवेदना ग्रुप को और हमारे उन तमाम इंडिविजुअल डोनर्स को जो वक्त बेवक्त हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारी हर मुसीबत में, हमारी हर मुश्किल में बच्चों तक, उन तक वो चीज़ें मुहैया कराने में जो उन्हें ज़रूरत है। मैं हमारे मेंटोर्स जो कि दिन रात लगे रहते हैं बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छे से अच्छे गेम्स और अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज करने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। मिसेस शिखा श्रीवास्तव, मिसेस शशिकला, मिस माधुरी, मिस जया रावत, मिस्टर शशांक आर्या, मिस बकुल हैम्ब्रम, मिस अंजलि सिंह एंड मिस अनीता
शाक्या को। ये वो लोग हैं जो 24/7 राउंड द क्लॉक हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं जब भी जिस भी परिस्थिति में इनकी ज़रूरत हो। इसके अलावा हमारे वो चेंज मेकर्स जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे पास हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए एक घर परिवार की तरह हमेशा खड़े रहते हैं और अपने साइड से अपना बेस्ट पोटेंशियल वहाँ रखते हैं, जिसके अंदर कुछ नाम हैं: मिसेस कुमकुम सिन्हा, मिसेस दिव्या मित्तल, मिसेस स्वाति गोयल, मिसेस ईशा सक्सेना, मिस्टर अमित सिंह, मिस्टर अभय सिंह, मिस सविता अहिरवाल, मिस्टर गर्जन सिंह ठाकुर, मिसेस रिचा, मिसेस गीता, मिसेस निर्मला, मिस्टर मान सिंह राजपूत, मिस्टर शंकर दास एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्टर रुक्मणी, क्योंकि वो हमारी एडवाइज़र भी हैं एंड विदाउट हर एडवाइस हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसके अलावा मैं हमारे तमाम वॉलंटियर्स, क्योंकि आप हमारे पिलर हैं, आपके बिना हम हमेशा अधूरे हैं, मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जब भी हमारी साइड से कोई कॉल जाता है, आप लोग बिना संकोच किए, आप लोग बिना ये सोचे कि आपको कितना इम्पोर्टेंट काम है, आप हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। मैं आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगी। आशा करती हूँ जैसे कि हमने 2019 से लेकर 20 इस सफ़र को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाया, ये सिलसिला जारी रहे। कुछ दूर हम चले, कुछ दूर आप चले और बस ये कारवां साथ साथ आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। मुझे आशा है आपको बेहद पसंद आया होगा। वो कहते हैं ना, जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं, और ये आज साइंस संरचना फाउंडेशन ने साबित कर दिया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस वर्चुअल समारोह में हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।